बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालिड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चितवनी की महिमा पढ़ने से पहले अब हम अपने प्यारे सुरक्षा बहन जी से एक भाव सुनेंगे। सुरक्षा बोलो सेती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। मैं एक छोटा सा भाव रख रही हूँ, कोई गलती तो क्षमा कर देना। नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं मेरे धाम धनी। आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं मेरे धाम धनी। आप आए तो मिले और हकीकत हमको। आप आए तो मिली और हकीकत हमको। बात खिलवत की बताते हैं मेरे राम धनी। बात खिलवत की बताते हैं मेरे राम धनी। नूर ही नूर भरे हैं मेरे राम धनी। आ गए साथ को लेने मेरे राम धनी। आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसाते। आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसाते। आप खुद इल्म के सागर है मेरे राम धनी। आप खुद इल्म के सागर है मेरे राम धनी। नूर ही नूर भरे है मेरे राम धनी। आपकी मेहर को कैसे मैं भला बतलाऊं। आपकी मेहर को कैसे मैं भला बतलाऊं।
लाए निज घर के उजाले, है वो मेरे श्याम धनी, लाए निज घर के उजाले, ओ मेरे राम धनी, नूर ही नूर भरे है मेरे राम धनी, आ गए साथ को लेने वो मेरे राम धनी, आ गए साथ को लेने वो मेरे राम धनी, नूर ही नूर भरे है मेरे राम धनी। चलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। बहुत ही सुंदर भाव, नूर ही नूर भरे हैं मेरे धाम धनी। मुझे तो ऐसा लगता है हमारी सुरक्षा बहन जी भी नूर ही नूर से भरी हुई हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा भाव। आ गए साथ को लेने मेरे धाम धनी। आप क्या बोल रहे हो? आप अनम्यूट म्यूट हो। हाँ बोलो मम्मी, खोलो। आप पहले अनम्यूट करो, आपका म्यूट हो गया। हाँ, आप हमें हिम्मत देते हो तो बोलते हैं, हमारे में कुछ नहीं है। आप लोगों की बहुत बहुत ये सेवाएं हैं, कभी नहीं भूल पाएंगे हम आप। ये सेवा बहुत बड़ी है। हम आपके चरणों में, राज्य के चरणों में बैठे रहे, बस यही चाहते हैं। ठीक है। हाँ जी किरण दीदी, शुरू करिए। शुरू करते हैं। चितनी महिमा, अपना परिक्रमा चल रहा है सुंदर साथ जी। कल हमारी ये चौपाई थी, जो कल बैठ के उसको देखा। चौपाई थी, नूर द्वार दो और बराबर, नूर द्वार सीढ़ी दो तरफ, नूर छे चौक आगू देहरी, रूहे नूर देखे तो बोले न हरफ। ढलान के दोनों ओर 6 मंदिर की पश्चिम दिशा के जो द्वार हैं, उनके सामने चांदों से दोनों ओर सीढ़ियां उतरी हैं। इन 6 मंदिरों के चौक के आगे हांसों की संधि की जगह में गुर्ज है, जिनके ऊपर 10वीं चांदनी में ड्योरी बनती है। तो यहाँ की शोभा इतनी अनुपम है कि यदि आत्माएं इसे देख लें तो उनके मुख से कहने के लिए एक शब्द भी नहीं निकल सकता, क्योंकि ये शोभा बहुत ही अनंत है। तो हमारी तीसरी भूमि की पड़साल की शोभा के बारे में ये वर्णन है। तो ये 6 मंदिर जो दहलान के, ये दाएं बाएं 3 मंदिर, ये 3 मंदिर, ये तो पश्चिम के दिशा में ये द्वार का वर्णन और ये सीढ़ियों का वर्णन है जो चांदों से उतरी हैं। क्योंकि ये कमर भर ऊंची है, तीसरी भूमि की जो पड़साल है, यहाँ से 28 स्तंभ के चौक से यहाँ से कमर भर ऊंची है ये जगह। तो यदि इस यहाँ पे आना है तो चांदों के द्वारा हमें सीढ़ी से उतरना पड़ता है। फिर वो कह रहे हैं कि इसके आगे संधि की दीवार में ये गुर्ज की, यानी इसकी शोभा है द्योहरी की, इसको गुर्ज कहते हैं। गुर्ज की ये शोभा है यहाँ पे दोनों तरफ, ये संधि की दीवार में। और इसी गुर्ज के ऊपर द्योरी भी आई है, ऊपर 10वीं चांदनी में। तो ये शोभा का यहाँ पे वर्णन है ना किरण दीदी? ये क्लियर? ये मैं कल भी यही बोला था, मैंने तो ये हाँ, नीला आपने पीला पहले मंदिर। में यही बोला था, पहले सही मैंने, बोला है। क्योंकि हाँ 6 मंदिर यहीं पर है। हाँ, नहीं आपने क्यों बिल्कुल तो सही बोला था। हम्म। 8 मंदिर है, हम्म। जहाँ यहीं पर 6 मंदिर है और दो नहीं, मेरा चार ही मंदिर गलत दहलान है। दिमाग चला था, आपने बिल्कुल सही बोला था दीदी, वो एकदम ही सही था। तो ये अच्छे से आगे पीछे की चौपाई पकड़ी तो फिर यही समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। ए 6 नूर द्वार दाएं बाएं, नूर दो तरफों तीन तीन,
ए रूहें देखे नूर विवेक, जो देवे हुक्म नूर आकीन। दहलान के दाएं बाएं मंदिरों के पश्चिम की दिशा के दीवार में 6 द्वार आए, वही मंदिरों के पीछे वो द्वार भी 6 आए हैं, दोनों और 3-3 द्वार आए हैं। धामधनी के आदेश से यदि इस अद्वितीय शोभा के प्रति अटूट विश्वास आ जाता है तो ब्रह्म सृष्टियां प्रेममय चितवनी द्वारा इसे देख सकती हैं। दोनों और 3-3 द्वार आए हैं। ठीक है, दोबारा से खोलती हूँ। ये द्वार है ना, पीछे की साइड 3 और 3, ये 6 द्वार हो गए, और दोनों और 3-3 द्वार, इसका क्या भाव हुआ? दोनों और 3-3 द्वार आए हैं, दोनों और। पूर्व की दिशा में भी तो द्वार आए हैं ना, 2-2। हाँ, 2 ये हो गए। हाँ, अगले तीनों द्वारों को हो गए। संधि में भी आए हैं द्वार तो। हाँ, ये हो गए। हम्म। ठीक है। तो ये द्वार तो आए हैं सब में। अब वो 3-3 दोनों और 3-3 द्वार का वर्णन बोल रहे हैं ना, हैं? दोनों और। ये देखो, ये कह रहे हैं नूर दो तरफों 3-3, 6 द्वार तो समझ में आ गए, ए 6 नूर हम्म। द्वार दाएं बाएं, ठीक है, ये 6 द्वार तो समझ आ गए। नूर दो तरफों 3-3, है ना, दोनों और 3-3 द्वार आए हैं। ऐसा है ना, 4 द्वारा में से गिनती में तो 3-3 ही होंगे ना, एक एक अच्छा, मंदिर में। एक सेकंड में खोलती हूँ। गिनती में 3-3 आएंगे ना, गिनती में अच्छा, 3-3। देखने को 4 और गिनती में 3, 3। क्योंकि एक नहीं, ये 2 है ना आगे इधर, अच्छा, 2 इधर है। 2 इधर है ना, दोनों और हम्म। 3-3 द्वार आए हैं। ऐस, हाँ बोलो। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने वैसे बोल दिया कि दाएं बाएं 6 द्वार है, दोनों तरफ 3-3 द्वार है। अच्छा, जी, हाँ एक ही ये, बात बोल रहे हैं मीनू जी, यही बात हाँ बोल एक ही बात है, हाँ अब समझ में आ गई। 3 हाँ ये, 3, हाँ, हाँ, 3 ऐसे ऐसे है ना, क्योंकि टोटल 6 देख, बोल दिया, और फिर दाएं बाएं 3-3 द्वार बोल दिए, दोनों हाँ और। जी, यही हाँ, बात है। हाँ, ये भी ठीक है, बिल्कुल। क्लियर हो गई। बात एक ही है। इस चौपाई के तीसरे चरण में विवेक शब्द का तात्पर्य बुद्धि जने विवेक नहीं मानना चाहिए, बल्कि धाम धनी की प्रेममय चितवनी में आत्मा के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश आता है उसे ही यहाँ विवेक कहा गया है। ठीक है। नूर खेलत नूर देखत और नूरे नूर बरसत, रूहें आइयां जो इत नूर से, सो नूर नूरे को दरसत। नूरी स्वरूप वाली नवरंग बाई नृत्य की क्रीड़ा करती है। अब चौथी भौम, तीसरी भौम के बाद ये चौथी भौम का वर्णन है। नूरी स्वरूप वाली नवरंग बाई नृत्य की क्रीड़ा करती हैं, जिसे राज श्यामा जी और सखियां देखते हैं। इस नृत्य की लीला में प्रेम और आनंद की बरसात होती है। परमधाम से जो भी आत्माएं इस मायावी जगत में आई हैं, रूहें आइयां जो इत नूर से, वो प्रेममय चितवनी में डूबकर परमधाम की शोभा को देखा करती हैं, सो नूर नूरे को दरसत। प्रकरण 38 शुरू हो रहा है। तो भी नेक कहना साथ कारने, माफक जुबां इन बुध, अद्वैत अखंड पार की करूं साथ के हृदय सुध। फिर भी सुंदर साथ की आत्म जागृति के लिए इस जिब्या तथा बुद्धि के अनुकूल थोड़ा बहुत तो कहना ही होगा। सुंदर साथ के हृदय को शुद्ध करने के लिए मैं बेहद से भी परे स्वलीला अद्वैत परमधाम के रंग महल की शोभा और लीला का वर्णन कर रही हूँ। जब सुंदर साथ के हृदय में परमधाम की शोभा और लीला का ज्ञान बस जाएगा, फिर क्या होगा?
तो माया का ध्यान छोड़कर परमधाम के ध्यान में लग जाएंगे और मायावी विकारों से अपनी रक्षा कर लेंगे। इस चौपाई के चौथे चरण में हृदय को शुद्ध करने का यही आशय है। साथ के हृदय शुद्ध। ये प्रकरण की संख्या मेरे ख्याल गलत लिखी है, प्रकरण 38 है, अब प्रकरण 13 की बात कर रहे हैं। जो कोई होसी अंग अरस की और जागी होए हक इलम, तो कछु बोए आवे इन सहूर की, जो करे मदद हक हुक्म। सुंदर सात के समूह में जो कोई परम धाम की आत्मा हो, जो कोई होसी अंग रस की तारतम वाणी के ज्ञान से जागृत हो गई हो और जागी होए हकिलम, तथा धनी का हुक्म भी उसकी सहायता कर रहा हो, तो उसे यहाँ की शोभा को आत्मदृष्टि से देखने की कुछ सुगंधी मिल सकती है। जो करे मदद हुक्म, तो मिल सकती है, अर्थात कुछ अनुभव हो सकता है। मानसिक एवं बौद्धिक दृष्टि से सहूर का तात्पर्य चिंतन, मनन और विवेचन से है, जबकि आत्मिक दृष्टि से सहूर का भाव जो होता है वो आत्मिक दृष्टि से देखने से है। प्रकरण 44। देखो महामत मोमिनो जागते, जो हक इल्मे दिए जगाए, करे सो बातें हक अरस की, तू पी इश्क तीनों पिलाए। महामती जी कह रही हैं, हे साथ जी, यदि आप धामधनी की दाटम वाणी से जागृत हो गए हैं, तो अपने हृदय में प्रेम भरकर अपने प्रीतम को और अपने परम धाम को अवश्य देखिए। आप केवल धामधनी और परम धाम की ही बातें करें, संसार की नहीं। करे सो बातें हक अरस की, हे मेरी आत्मा, तो अपने प्राण वल्लभ की प्रेममयी अमृत धारा का पान कर, तू पी इश्क और ज्ञान दृष्टि से जागृत हुए सुंदर साथ को भी प्रेम का रसास्वादन करा, तीनों पिलाए। तू पी इश्क तीनों पिलाए। ठीक है, परिक्रमा ये हो गया। अब ये सागर के प्रकरण 1 की चौपाई आ रही है, खिलवत की नहीं आई। खिलवत परिक्रमा, अब सागर। ठीक है, सागर की हो रही है प्रकरण 1 की चौपाई। 64 थंब चबूतरा दरवाजे तखत वर्णन, रू मोमिन होए सो देखियो करके दिल रोशन। मूल मिलावे में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके किनारे पर 64 थंबों की शोभा आई है। चबूतरे के मध्य में सिंहासन है तथा मंदिरों में दरवाजे सुशोभित हैं। जो भी ब्रह्म सृष्टि हो, वो तारतम वाणी से अपने दिल में ज्ञान का उजाला करे और प्रेम भरकर ध्यान द्वारा वहां की शोभा का दीदार करे। रंग महल की प्रथम भूमिका में 4 चौरस हवेलियों को पार करने के पश्चात 5वीं हवेली गोलाकार आती है, जिसे मूल मिलावा कहते हैं। इस हवेली में 60 मंदिरों की एक हार
तथा 64 थंबों की 3 हारें आई हैं। इस हवेली में अति सुंदर दरवाजे शोभायमान हैं। चबूतरे के मध्य में तखत सिंहासन है, जिस पर युगल स्वरूप विराजमान है। ठीक है, मूल मिलावे की शोभा सबको तो अच्छे से क्लियर होगी। प्रकरण 3 सागर ग्रंथ। लेहरी सुख सागर की लेसी रूहें अरस, या के स्वरूप या को देखसी, जो है अरस परस। रूहों की शोभा का ये सागर सुख का सागर है, लेहरी सुख सागर। इसकी लहरों का रस मात्र परम धाम की ब्रह्मसिद्धियां ही लेंगी। आत्माएं ही अपने मूल तन से अरस परस एकाकार है, और एकमात्र वे ही अपने मूल तन को देख सकेंगी। परात्म को अपने धाम धनी से जो सुख मिलता है वो सागर के समान है, और आत्मा अपने मूल तन की शोभा को ध्यान द्वारा देखकर जो आनंद प्राप्त करती है वो लहर के समान है। परात्म को जो सुख मिलता है वो सागर के समान है, और जो आत्मा ध्यान के द्वारा सुख लेती है वो लहर के समान है। दूसरे शब्दों में परात्म धनी का तन होने से सुख का सागर भी कहा जाता है। लहरी सुख सागर। एकमात्र ब्रह्मसृष्टि ही अपने मूल तन को देख सकती है, अन्य कोई दूसरा नहीं। तो इस संबंध में सागर ग्रंथ का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए जो स्वरूप निस्बत के काहू ना देवे दिखाए, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए। इसका वर्णन करो किरण दीदी। हाँ। ए जो स्वरूप निस्बत की काहू न देवे दिखाए। जो राज्य के तन हैं, जो परम धाम की आत्माएं हैं, जिनसे उनकी निस्बत है, उन तनों को कोई भी, चाहे वो तपस्वी हो या कोई भी हो, यहाँ तक कि वो जीव जो कि राज्य की मेहर में पूरी तरह से डूब चुके हैं, वाणी में डूब चुके हैं, ध्यान भी लगाते हैं, उनके ऊपर आत्म भी है, वो चाहे कि हम इन निस्बत के मूल मतलब मूल मिलावा में बैठे उनकी पारात्म को मैं हम देख लें, उन तनों को देख लें, काहू ना देवे दिखाए, उनको नहीं दिखाई देते। बदले आप दिखावत, राजी जो है श्यामा जी और रूहों की बजाय अपने आप को दिखाते हैं, अपना दर्शन देते हैं, प्यारी निस्बत रखें छिपाए। जो उनके तन है, उनकी आत्मा है, उनका दर्शन नहीं देते वो, क्योंकि उनके आत्म जो है, आत्म बैठी नहीं, और जो आत्म यदि बैठी नहीं है तो उनकी परात्म भी परम धाम में नहीं है। तो यदि उनकी परात्म परम धाम में नहीं है तो उनके तन उनको कैसे दिखाई दे सकते हैं। इसी बात को कहा गया है, ये जो स्वरूप निस्बत के, ये जो परम धाम की आत्मा है जिनसे उनकी निस्बत है, काहू ना देवे दिखाए, उनको राज्य कभी दिखाते नहीं है किसी को। यदि वो बहुत प्रेम में डूब भी जाते हैं, बदले आप दिखावत, अपने आप को दिखा देते हैं, अपना दर्शन दे देते हैं, पर प्यारी नस्बत रखी छिपा, अपने जो उनकी परात्म है रूहों को कभी भी उनका दीदार नहीं देते, भी उनको दर्शन करा दे नहीं। बिल्कुल। उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब हम देखे वह नजर, अंदर चुभे जब रूह के तब इत ही बैठे बका घर। जिस तरह से हमारी परात्म पहले श्री राज जी को देखती रही है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी जब धाम धनी को देखने लगे तो हमें यहीं बैठे बैठे परम धाम की अनुभूति होने लगेगी, और हमारी परात्म की अंतर्दृष्टि भी खुल जाएगी, अर्थात वो जागृत हो जाएगी।
अंदर चुभे जब रूह के, तब इत ही बैठे बका घर। तो इस चौपाई के कथन पर यह संशय होता है कि जब श्री मुखवाणी कलश हिंदुस्तानी में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि पौड़े भीले जागसी भीले, खेल देखिया सबो एक, अर्थात परात्म में जागृति सभी की साथ में ही होनी है, तो यहाँ पर ये क्यों कहा गया है कि जिसकी आत्मा के धाम हृदय में श्री राज्य की छवि बस जाएगी उसकी परात्म में जागृति हो जाएगी। तो ये संशय हो सकता है। अब इसका समाधान में क्या कहा जा रहा है? यही कहा जा सकता है कि ये तो शाश्वत सत्य है कि परम धाम में वाहिदत होने के कारण सबकी परात्म में जागृति एक साथ होनी है, किंतु यहाँ सामूहिक रूप में ये बात दर्शाई गई है कि जब आत्मा के धाम हृदय में श्री राज्य का साक्षात्कार हो जाएगा तभी परात्म में जागनी हो सकेगी। तो इस खेल में सभी आत्माओं की जागनी धीरे धीरे क्रमशः हो रही है। जो भी आत्मा जागृत हो जाती है वो यहीं बैठे बैठे परम धाम के सुखों का रसपान करती है, किंतु उसकी परात्म पर फरामोशी का आवरण तब भी पड़ा ही रहता है। अपने पंच भौतिक तन को त्याग करने के पश्चात वो सूक्ष्म शरीर से कहाँ जाती है? गुम्मट जी में श्री जी के चरणों में रहकर परम धाम के आनंद का रसपान करती रहती है। तो इस चौपाई में, इस संबंध में ये चौपाई है, जो कदी वह आगे चली, जिमी बैठी वह जिमी माहे, पांचों पहुंचे पांचों में, रूह अपनी असल छोड़े नाए। तो खेल खत्म होने के बाद ही परात्म की जागनी हो सकेगी। उसके पहले केवल इतना ही हो सकेगा कि आत्मा जागृत होकर अपने मूल तन को देखेगी तथा परात्म धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर अपनी जागृत आत्मा की जागनी लीला देखती रहेगी। वो देखेगी, मतलब परात्म राज्य के दिल रूपी पर्दे पर आत्मा की जो भी जागने की लीला है वो देखती रहेगी। तो इस तथ्य को सागर ग्रंथ में इस प्रकार दर्शाया गया कि अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। फिर कुछ अंतर नहीं रह जाएगा। जब आत्मा यहाँ जागृत हो जाएगी तो वो परात्म को देखेगी, तो कुछ अंतर नहीं रह जाएगा, जागृत हो जाएंगे। प्रकरण 4। अब कहूं सागर तीसरा, मूल मेला विराजत, रूह की आंखों देखिए तो पाइए इनो सिफत। श्री महामती जी कहते हैं, अब मैं तीसरे सागर एक दिली का वर्णन कर रहा हूं। परम धाम के मूल मिलावे में सभी सखियां विराजमान हैं, उनके दिल में एक रूपता है। यदि आप अपनी आत्मिक दृष्टि से देखिए तो आपको इनके स्वरूप की महिमा का पता लगेगा। रूह की आंखों देखिए तो पाइए इनो सिफत, इनके स्वरूप की महिमा का पता लगेगा। इनो दिल सागर तीसरा, एक सागर सबो मिल, देखो इनो दिल बैठ के किन विद बैठिया मिल। तो हे साथ जी, इनके दिल में बैठकर देखिए तो आपको ये विदित होगा कि इनका दिल वाहिदत का अनंत सागर, इनके यानी अपने परात्म के दिल में कह रहे हैं ना, बैठ कर देखिए तो आपको ये विदित होगा कि इनका दिल वाहिदत का अनंत सागर है, जिसे तीसरा सागर एक दिली का सागर कहते हैं। इन सभी के दिल में वाहिदत का सागर लहरा रहा है, उसी के कारण ये सभी एक स्वरूप होकर बैठी हैं। तो दिल में बैठने का क्या तात्पर्य है? तो ये ना, इनके दिल में बैठिए, इनो दिल सागर तीसरा, देखो इनो दिल बैठ के। इसका क्या मतलब है?
कि अपनी आत्मा के दिल का तार उस दिल यानी परात्म के दिल से हम जोड़ लें तो हम उनके दिल में बैठ जाएंगे, ऐसा भाव। तो परात्म तो वाहिदत में है, इसीलिए अपनी परात्म का भेद मिल जाने पर सभी की परात्म से अपना संबंध स्थापित हो जाता है। अपनी परात्म का भेद मिल जाने पर सभी की परात्म से अपना संबंध स्थापित हो जाता है। वस्तुतः परात्म के भावों में डूब जाना ही परात्म का भेद पाना है। दिल में बैठना भी इसी संदर्भ में कहा गया। क्लियर है ना? श्री महामत कहे ए तीसरा ए जो रूहों दिल सागर, अब कहूं चौथा सागर पट खोल देखो अंतर। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, ये तीसरा सागर है जो सखियों के दिल में स्थित एक दिली का सागर है। अब मैं चौथे सागर, कौन सा, युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार तदी सागर का वर्णन करने जा रहा। अब अपनी आत्मिक दृष्टि से इस सागर को हद बेहद से परे परम धाम के मूल मिलावे में देखिए। क्या भाव है? क्या कहना चाह रहे हैं राज जी कि इस सागर को हद बेहद से परे परम धाम के मूल मिलावे में देखिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं अभी भावार्थ नहीं खोल रही, अपने भाव रखो। चौथा सागर, धनी क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। हाँ बोलो शीतल दीदी। हाँ जी, इसमें जनी यही कहना चाह रहे हैं कि हमें चितवनी द्वारा अपनी आत्मिक दृष्टि से परम धाम के रंग महल में कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार में डूबकर ही उनका हम दीदार कर सकते हैं। उन्हें वहीं पे हम मिल सकते हैं, मूल मिलावे में हमारा ध्यान, वहीं हम राज्य की शोभा श्रृंगार को देखकर अपने अंदर बसा सकते हैं। हाँ, यही और कर दूसरे सागर एक दिल्ली का कैसे देखेंगे वो भी कर दो कि कैसे मूल मिलाव, क्योंकि आठों सागर मूल मिलावे के हैं, तो दूसरे जी। सागर का भाव भी बोल दो। तीसरे सागर का कि दूसरे हाँ का, सॉरी, तीसरे का हाँ ना। तीसरे, हाँ हाँ तीसरे, सॉरी तीसरे, हाँ। हाँ, तीसरे सागर का भी यही कहना चाहते हैं कि वाहिदत का सागर है। हम जब आत्मा के अपने दिल में उस जब आत्म से हम उस पर आत्म को देखेंगे तो हमें उसमें कोई अंतर नजर नहीं आएगा। जब हमें अंतर नजर नहीं आएगा तब हमें पता चलेगा कि हम हमारे अंदर एक ही दिल क्रीड़ा कर रहा है, वो वाहिदत का सागर है। वो पर आत्म के अंदर राज्य का दिल ही क्रीड़ा कर रहा है, क्योंकि जब आत्म और पर आत्म मिल जाती तो अंतर खत्म हो जाता है। अब उस अंतर के खत्म होने पर ही पता चलेगा कि ये वाहिदत का सागर है, एक दिली का सागर है। तो एक दिली तभी पता चलेगी जब हम इस आत्म को परात्म से मिलाएंगे, यानी पर आत्म का श्रृंगार करके जब राज्य के शोभा श्रृंगार में डूबेंगे तभी हमें सब कुछ पता चलेगा कि वह वाहिदत का सागर है, कि हम उनके रूह, हम उनके तन हैं। हमारे अंदर भी वही दिल क्रीड़ा कर रहा है, राज्य के अंदर है। राज्य का दिल ही सब रूहों के अंदर क्रीड़ा कर रहा है। यही वाहिदत का सागर है। तत् और दूसरा सागर दूसरा सागर कौन रूहों सा की था? शोभा का सागर। हाँ, रूहों की शोभा का है। वही बस कि हम अपनी हम। देखें ना, अपनी आत्म अपनी हाँ परात्म जी। को देखें, कैसे रूहें मिलकर बैठी हैं, रूहों की शोभा उनकी, वो बताया ना कि हम वहां पे पहुंच के एक ये चौपाई आई थी ना कि हमें, हाँ, पाइए इनो सिफत तो आपको इनके स्वरूप की महिमा का पता चलेगा। ये तीसरा सागर है। दूसरे हम्म, सागर की मेरे ख्याल कोई चौपाई आई थी, याको स्वरूप याको देखसी। एक सी, हाँ, हाँ, लहरी सुख सागर की। गहरे हाँ, सुख सागर, लहरी सुख सागर की। ये ये रहा। है ना कि हाँ, जो पर आत्म है हम्म वो कहा है वहां के सागर, जैसे यहाँ ये कहा गया है कि पर आत्म सागर की लहरें हैं, हम्म राज्य महासागर है।
और उनकी लहरें जो उनके सागर क्या है? परातम। और परातम की लहरें कौन है? आत्म। हम ये आत्मा कहा है। गया है। हाँ, हम्म। तो ये उस सुख के सागर में वही डूब पाएंगी जो राज्य के सामने अरस परस होंगी। जो आत्म परात्म को तभी देख पाएगी, मतलब जब वो लहरें होंगी उस सागर की, जब निस्बत होगी। निस्बत। निस्बत होगी तभी हम देख पाएंगे। राज्य क्या है? राज्य महासागर है। और परात्म को क्या बोला गया? सागर लहरें। बोला गया। और आत्म को बोला गया लहरें। 3 चीजें बताई गई है ना यहाँ पर। जो उस सुख सागर की लहरें होंगी वो ही उस सुख सागर में डुबकी लगाकर उसका सुख ले पाएंगी। और वो कौन सी लहरें होंगी? जो राज्य के अरस परस होंगी, जो परात्म का श्रृंगार करके राज्य के अरस परस होंगी, वही लहरें। वही लहरें। और पहला जो है हमारा वो मूल मिलावे की शोभा का हो हाँ, गया, जो वो तो षटकम का हाँ, वर्णन आया। तो हाँ। ये अभी हमने 4 सागरों की शोभा चितवन के द्वारा कैसे देखनी है उसको देखा। अब चलते हैं, ये तीसरा सागर हो गया। अब ये चौथा सागर हमारा ये भी हो गया, है ना। हम्म। मूल मिलावे, हाँ इसका भावार्थ नहीं है। हद बेहद से परे परम धाम के मूल मिलावे में देखिए अपनी आत्मिक दृष्टि से युगल स्वरूप की शोभा को हमें निहारना है। नख से शिख तक राज्य की शोभा में हमें डूबना है। ठीक है, अब प्रकरण 5 हो रहा है। हक खिलवत जाहिर करी इत सिजदा हयात, इत ही इमाम इमामत, इत ही मोहम्मद सिफात। अक्षरातीत श्री राज जी ने श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ब्रह्मवाणी द्वारा मूल मिलावे की संपूर्ण शोभा का वर्णन कर दिया। हक खिलवत जाहिर करी। इसके पहले ये ज्ञान संसार में नहीं था। यहाँ पर किया हुआ प्रणाम, इत सिजदा हयात, यानी सिजदा अखंड होता है, अर्थात युगल स्वरूप सहित मूल मिलावे की शोभा को दिल में बसाना ही वास्तविक प्रेम लक्षणा भक्ति है। वास्तविक, एक सुंदर साथ ने पूछा था ना प्रेम लक्षणा भक्ति क्या होती है, ये इसका बहुत अच्छा आंसर है कि युगल स्वरूप सहित मूल मिलावे की शोभा को दिल में बसाना ही वास्तविक प्रेम लक्षणा भक्ति है, और इसी का फल अखंड होता है। आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी श्री प्राणनाथ जी का भी निर्देश इसी मूल मिलावे के ध्यान के लिए है। और मोहम्मद साहब ने भी अर्श यानी मूल मिलावे के सिजदे की महिमा गाई है। इत ही मोहम्मद सिफात, इत ही इमाम इमामत। तो ये आखरुल इमाम मेहंदी की बात होगी और ये मोहम्मद साहब सब ने मूल मिलावे की ही सिजदे की महिमा गाई है। इमामत का अर्थ होता है नेतृत्व करना, इत ही इमाम इमामत। तो ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए श्री प्राणनाथ जी ने मूल मिलावे में ध्यान करने के लिए ही निर्देश दिया है। इसे ही इमाम की इमामत कहते हैं। श्री मुखवाणी का ये कथन अरस बका पर सिजदा करावसी इमाम इसी और संकेत करता है। मोहम्मद साहब ने कुरान तथा हदीसों में एकमात्र अल्लाह ताला की ही बंदगी का निर्देश दिया है जो अरश में विराजमान है। शरीयत की नमाज भी जिस मस्जिद में पढ़ी जाती है उसमें परमधाम के रंग महल के मुख्य द्वार की मेहराबों की आकृति बनाई गई होती है जो अर्श पर सिजदा करने पर संकेत कर रही होती है। ये भी होता है वहां पे श्री परम धाम के मुख्य द्वार की मेहराबों की आकृति। अच्छा, मस्जिद में जो पढ़ी जाती है मुख्य द्वार की मेहराबों की आकृति इस तरह की बनी होती होगी ना। जितनी भी मस्जिदें हैं वहां पे दीदी मेहराबें तो दिखाई जाती हैं। हाँ, मेहराबें तो हाँ, होती है। मेहराबें दिखाते हैं, मेहराब ही बनी होती है सारी ऐसे गुलाई गुलाई ना। मुख्य द्वार की मेहराब की आकृति बनाई गई होती है। ठीक है, कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद, सो कहूं जाए ना सके पड़या,
इश्क के कैद। मूल मिलावे का ध्यान कभी भी निष्फल नहीं जाता, उस पर धनी की मेहर अवश्य होती है। जिसने भी श्री राज जी की कुछ भी बोला है ना, कछु लिया हक का भेद, श्री राज जी की कुछ भी शोभा अपने धाम हृदय में बसा ली होती है, वो कभी भी धनी को छोड़कर माया या देव पूजन में नहीं जा सकती, क्योंकि वो अक्षरातीत के प्रेम में कैद हो गया होता है ना। हम कैद हो गए हैं। श्री राज जी का भेद लेने का तात्पर्य होता है उनकी शोभा को दिल में बसा लेना। यहाँ दिल के भेद लेने का प्रसंग नहीं है, उनकी शोभा को दिल में बसा लेना। कछु लिया हक का भेद, तो दिल के भेद केवल मार्फत की अवस्था में ही लिया जा सकते हैं। युगल स्वरूप का ध्यान ही माया से बचने और अपने अंदर प्रेम पैदा करने का एकमात्र साधन है। माया से बचे रहेंगे हम यदि ध्यान करते रहेंगे तो, युगल स्वरूप का ध्यान करेंगे तो। आशिक पकड़े जो दावन, तो छूटे नहीं क्यों ए कर। देखत देखत चीन लगे, तो लो जात निकस उमर। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा जब जामे के दावन को देखती है तो उसे देखते ही रह जाती है, उसे वो किसी भी तरह छोड़ नहीं पाती है। देखत देखत चीन लगे, यदि उसकी नजर चुन्नटों में लग जाती है तो वो उसमें इतनी खो जाती है कि यदि सारी उम्र देखती रहे तो भी उससे नजर हटा पाने की उसमें इच्छा ही नहीं होती। दावन बोलते हैं घेरे को, जामे का घेरा दावन। तो इस चौपाई के चौथे चरण का भाव संपूर्ण उम्र देखने से है। यहाँ शरीर छूटने का प्रसंग नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि यदि सारी उम्र भी उस शोभा को देखने में लगा दी जाए तो उससे हटने की इच्छा ही नहीं होगी। यद्यपि व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है कि कोई संपूर्ण उम्र बिना खाए पिए सोए केवल दीदार में ही लगा रहे, क्योंकि इस पंच भौतिक शरीर की एक सीमा है। वो एक अलंकारिक वर्णन है कि इसी में लगा रहेगा, हर पल ध्यान उनका इधर। एको पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेंगे। खोलिया दरवाजा अरस का, वास्ते अरस अरवाहों के। धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए परम धाम के प्रेम का दरवाजा खोल दिया है। कुछ अंगनाओं ने प्रेम के प्याले को पी लिया है, कुछ पी रही हैं और कुछ पीने वाली हैं। यद्यपि इस प्रेम रूपी प्याले का रसपान करने का सौभाग्य सबको प्राप्त है, किंतु केवल ब्रह्म सृष्टियां ही उसका वास्तविक रसपान, क्या होता है, शोभा श्रृंगार में डूबना। कुछ ब्रह्म सृष्टियां, केवल ब्रह्म सृष्टियां ही उसका वास्तविक रसपान कर पाती हैं। ईश्वरी सृष्टि ज्ञान और भक्ति में लग जाती है और जीव सृष्टि मात्र कर्मकांड को ही अपने जीवन का आधार समझ लेती है। वास्ते अरस अरवाहों के। ईश्वरी सृष्टि क्या करेगी, ज्ञान लेगी और भक्ति में लग जाएगी। जीव सृष्टि खाली कर्म कांड करेगी और ब्रह्म सृष्टियां वास्तविक रसपान चितवन के द्वारा ध्यान में डूबकर धनी की शोभा श्रृंगार को निहारेगी। अंग आशिक उपले देख के, इत ही रहे ललचाए। जो कदी बैठे गंज में,
तो क्यों कर निकस्यो जाए। धनी के प्रेम में डूबी हुई आत्मा प्रीतम के बाह्य अंगों की शोभा को देखकर पल पल और अधिक आकर्षित होती जाती है। बाह्य शोभा को देखकर यदि वो जो कदी बैठे गंज में, यदि वो श्री राजी के दिल में बैठ गई तो उस गंजान गंज इश्क के सागर से निकल पाना उसके लिए बहुत कठिन होता है। यद्यपि परम धाम के अंदर बार एक ही तत्व है, किंतु यहाँ के भावों से ऐसा समझना चाहिए कि बाह्य स्वरूप पर आकर्षित होने के बाद प्रेम बढ़ता है, किंतु उस प्रेम का मूल क्या होता है? हृदय से जुड़ा होता है, और हृदय में डूबे बिना प्रेम का वास्तविक रसपान संभव नहीं है। यद्यपि परम धाम में वाहिदत होने के कारण श्री राजी के किसी भी बाह्य अंग की शोभा को दिल में बसाकर बैठाने की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यहाँ चौपाई का भाव ये है कि कभी भी धनी का दीदार होने के पश्चात, मेन ये बात है, अपने प्रेम की झोली बंद नहीं कर देनी चाहिए, बल्कि उनकी शोभा को पल पल दिल में बसाते हुए अपनी प्यास बढ़ाते रहना चाहिए और धनी के दिल में डुबकी लगाकर सर्वोच्च मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस चौपाई के दूसरे चरण में ललचाने का तात्पर्य है ना, इत ही रहे ललचाए। ललचाने का तात्पर्य है और अधिक आकर्षित होना। जैसे देखा फिर और अधिक हो, फिर और देखा और प्यास बढ़ गई, प्यास को बढ़ाते जाना है। जो वस्तु सुंदर दिखाई देती है उसे देखने की बारंबार इच्छा होती है, तो इसी को ललचाना कहा गया है। जब कोई सुंदर चीज होती है यहीं पे ही हमारा दिल बार बार उसको देखने को करता है, फिर राज्य से सुंदर क्या ही हो। कुछ कहना तो नहीं है सुंदर साजी, क्लियर है ना? प्यारी बात बोलो। इससे लग रहा है कि रूह धीरे धीरे चितवन द्वारा ही सभी सागरों में डुबकियां लगाती जाती हैं। जैसे पहले अगर हम देखें कि रूह जब सबसे पहले रांची के नूर का सागर देखे तो नूर के सागर में कैसे रूह रांची के नूर को देखती है कि परम धाम का कण कण नूरी है, रंग माहौल नूरी है, वन नूरी, सब कुछ नूरी, एकदम वो रांची के नूर को ही सब में उस नूर को देखती है। इस नूर को देखते देखते फिर रूह दूसरे सागर में, दूसरा सागर है रूहों की शोभा का, फिर रूह रूहों की शोभा को देखना शुरू कर देती है कि कैसे सभी रूहें भी नूरी हैं, सब रूहें एक जैसी, एक दिली, एक सब समान बैठी हैं, उनके अंदर एक जैसा भाव लिए बैठी हैं, वो भी राज्य के नूर से ओतप्रोत हैं। दूसरे सागर में डुबकी लगाते लगाते तीसरे सागर में आ जाती हैं, वाहिदत में। जब ये रूहों की शोभा को देखती हैं तो वो अपने आप को भी देखती है, तब उसे पता चलता है कि हम सब राज्य की ही तन है, हमारे अंदर भी वही दिल धड़क रहा है जो राज्य के अंदर धड़क रहा है। हम सब रूहें वाहिदत में, एक दिली में, क्योंकि वो एक ही पार ब्रह्म से प्रेम करती है ना, इसलिए वो उनके अंदर वो एक दिली आ जाती है। एक दिली को देखते देखते फिर चौथे सागर में फिर वो राज्य की शोभा श्रृंगार में डूब जाती है कि वो रूप कैसे धनी का शोभा, धनी का श्रृंगार, धनी के आभूषण, मेरी सुभान श्यामा महारानी के आभूषण,
उनके वस्त्र उस शोभा श्रृंगार में ऐसे डूब जाती है कि उसमें डुबकी लगाते लगाते वो इश्क के सागर, पांचवें सागर में आ जाती है कि अब इस इश्क से निकलना, इससे निकलना तो कठिन है। ये कैसे बताया, भी किसी एक अंग को देखती है तो एक आभूषण को देखेगी तो उसी में ही डूब जाएगी, तो वो उससे निकल नहीं पाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे वो धनी के इश्क में डूबने लग जाती है, धनी के दिल में गोते लगाने शुरू कर जाती है। हाँ जी, कैसे राजी ने एक सिस्टमेटिक ये सारे पूरा सागरों को, तरीके से हाँ बताया कि दिल में बैठना, इश्क में तो डूबना। तो एक कदी बैठी, बैठ के है ना, वही शब्द आया ना, ये वाला। धरती तो दिल में ही बैठ जाती है ना, कदी बैठे गंज में, है ना, तो हम्म, क्यों कर निक्स हो जाए। निकल ही नहीं पाती। प्रकरण 6 चौपाई 8। ए चरण पुतलियां नैन की, सो मैं राखूं बीच तारन, पकड़ राखूं पल ढांप के, मेरे जीव के यही जीवन। मेरी यही चाहना है कि श्यामा जी के इन चरणों को अपने नेत्रों की पुतलियों के तारों में बसा लूं और पलकों से ढक कर अंदर ही पकड़े रखूं। पकड़ राखूं पल ढांप के, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। वस्तुतः ये चरण कमल ही तो मेरे जीवन के सर्वस्व हैं। इस चौपाई के गुहे भाव में नैन क्या है? परात्म का तन है। अपने अच्छे से उस दिन करा था, नैन किसको कहते हैं? परात्म के तन को। और पुतली क्या हो गई? आत्मा का स्वरूप। और आत्मा का जो दिल है वो क्या है? तारा। ठीक है, जिसमें श्यामा जी के चरण कमलों को हमें बसाना है। जिस प्रकार आंखों की पलकें बंद कर लेने पर बाहर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार आत्मा जब संसार से अपना ध्यान हटाकर युगल स्वरूप की शोभा की ओर मुड़ जाती है तो संसार से संबंध टूट जाता है। इस प्रकार पलकें आत्मा की इच्छा शक्ति की प्रतीक हैं। पलकों का भी वर्णन आया ना, पल के ढांप लो, वो क्या है? आत्मा की इच्छा कि मैं कुछ और देखूं ही ना, सिर्फ राज्य को देखूं। अपनी पलकों को बंद कर लो, दुनिया की तरफ से बंद कर लो और राज्य की तरफ से खोल लो। तो जो मूल स्वरूप है अपने सागर ग्रंथ के चुपैये, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। तो जब तक आत्मा, आत्मा किसको कहा? पुतली को, अपनी दृष्टि संसार से हटाकर अपनी परात्म का श्रृंगार नहीं कर लेती, तब तक उसके तारा रूपी दिल में धनी की शोभा नहीं बस सकती। मोटी बात है कि संसार से हटना पड़ेगा, दृष्टि संसार की तरफ से हटानी। मेरे मीठे मीठड़ रे आत्म के, सो चुभ रहे अंतस्करण, रू लागी मीठी नजरों, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण कमल मेरी आत्मा को बहुत ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। उनकी मधुर छवि मेरे हृदय में बस चुकी है। अब मेरी आत्मा अपनी मधुर दृष्टि, अब मेरी आत्मा अपनी मधुर दृष्टि से इन चरणों की तरफ लग गई है, क्योंकि ये चरण कमल मेरे जीवन के आधार है, मेरे जीने का आधार है। रू लागी मीठी नजरों, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे मीठे मीठड़ रे आत्म के, सो चुभ रहे अंतस्कर। ये चरण कमल अरस के, इनसे
खुशबूवे आवे वतन, ए तन बका अरस अजीम, मेरे जीव के यही जीवन। ये नूरी चरण कमल परम धाम के हैं, इनकी चितवनी से निज घर की सुगंध का अनुभव होता है। इनसे खुशबूवे आवे वतन। उस अखंड परम धाम में श्यामा जी का वो नूरी तन विराजमान है, जिसके चरण कमल मेरी आत्मा के आधार है, अर्थात उनके बिना मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है, मैं उनके बिना कुछ नहीं। ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माही नैनन, ए निस्बत हक अरस की, मेरे जीव के यही जीवन। हे साथ जी, महामती जी क्या कह रही हैं कि इन चरणों को एक क्षण के लिए भी ना छोड़िए, इन्हें अपनी आत्मा के दिल रूपी नेत्रों में बसा लीजिए। श्री राज जी की अर्धांगिनी श्यामा जी के इन चरणों से मेरा मूल संबंध तो परमधाम से ही है। वस्तुतः ये चरण कमल ही मेरे प्राणाधार है। तो यहीं पे चौपाई धराते हैं सुंदर साथ जी। ए चरण कमल, ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अरस की, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।